निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस को आस्वादन करने का मुख्य उद्देश्य को लेके महाप्रभु स्वयं आए और नाम संकीर्तन को प्रचार किया। शेइदारे आचंडले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। यही मतो भक्त भाव करी अंगीकार अपनी आचरी भक्ति करिलो प्रचार। एक भाव तो स्वयं भगवान आस्वादन करने आए, दूसरा भाव है कि भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति को हम कैसे जाने, भगवान को पाने का उपाय कैसे। तो वो स्वयं भगवान आके जीव के बीच में वो मनुष्य जैसे लीला करते हैं और करके वो शिक्षा देते हैं भगवत प्राप्ति का उपाय, माया से मुक्ति पाने का उपाय। तो हरि स्वयं अब भक्त के रूप में आए। तो हरि ही भक्त बन के और भक्त जैसे भगवान को पुकारते हैं तो हरि हरि बन के हरि को पुकारे हैं। भगवान भक्त बनकर भगवान को पुकारे, भक्त भाव अंगीकार करी, भक्त भाव अपनाया। तो महाप्रभु भक्त है, ये भाव है उनके हृदय। भगवान के रूप में ये रस आस्वादन नहीं होना। अपनी आचरी भक्ति करिलो प्रचार। तो भक्त बन के स्वयं आचरण किया और स्वयं आचरण के द्वारा संसार में प्रचार भी किया। दास्य सख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। भगवान के कोई प्रकार के भक्त हैं, उन भक्तों में से दास्य भक्त, शक भक्त, वात्सल्य भक्त और श्रृंगार मधुर भक्त, मधुर रस के भक्त, ये उत्तम है। ये चारि प्रेम, दास्य प्रेम, शक प्रेम, वात्सल्य प्रेम, श्रृंगार यानी मधुर प्रेम, इन चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। उन ब्रजरस को जानने के लिए ये चार प्रकार के प्रेम ही एकमात्र माध्यम है। और इन चार प्रकार के जो भक्त हैं, जैसे दास्य प्रेम, जैसे सख्य प्रेम, इन दास के अभिमानी जितने भक्त हैं वो अपने भाव को, अपने रस को श्रेष्ठ करके मानते हैं। सख्य रस के जो भक्त हैं अपना मत, अपना रस को श्रेष्ठ मानते हैं। वात्सल्य या मधुर अपने अपने रस में सभीओं ने सर्वोत्तम मानते हैं। तो निज निज रस सबे श्रेष्ठ करी माने।
जो जिस रस के भक्त है, जिन रस के द्वारा भगवान को सेवा करते हैं, उसी रस को अपने आप श्रेष्ठ मानता है। जो साइंस के लड़का बच्चा है, उसके नज़र में वही सर्वश्रेष्ठ है। आर्ट्स कॉमर्स वालों को अपने अपने रस में वो श्रेष्ठ मानता है। होम्योपैथियों के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि ये जड़ से ख़त्म करने वाला, वो एलोपैथिक नहीं खाना। आयुर्वेदिक के पास चले जाओ, बोले कुछ नहीं, आयुर्वेदिक श्रेष्ठ है, एलोपैथिक तो बोलेगा ही श्रेष्ठ है। तो निज निज मत सबके पास श्रेष्ठ है, परंतु हम जब विचार करते हैं कि उन्होंने एक रस बोला, इन्होंने एक रस बोला, उन्होंने एक रस बोला, सभी रस को जब हम विचार के बीच में देखते हैं तो निज निज भाव सब श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। सभी प्रकार के भक्तजन निज निज रस को, निज निज सेवा को श्रेष्ठ मानते हैं। निजो भावे करे कृष्ण सुख आस्वादन, उसी रस के द्वारा कृष्ण रस को प्राप्त करता है, कृष्ण को सुख देता है। परंतु ये सभी तो भगवान को सुख दे रहा है, सभी भगवान को आनंद दे रहा है, लेकिन तटस्थ होया यदि विचार करी मने, तटस्थ होया हृदय विचार यदि करी, सब रस हईते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तटस्थ मतलब मध्यस्थ, मध्यस्थ होकर अगर विचार किया जाए, जैसे मानो कोई प्रकार के मिठाई यहाँ आ गया, अब सभी मिठाई है, सब मीठा है, लेकिन सब मीठा तो अपने अपने भाव में कहता है सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन वो निर्णय करने का एक मध्यस्थ होता है जो सब खा के बोलेगा नहीं ये सबसे मीठा है। बच्चे स्कूल में एग्जाम देके जब आता है ना, कैसा हुआ, बोले सबसे अच्छा मेरा ही हुआ। हाँ, लेकिन उसको कहने से तो सबसे अच्छा नहीं माना जाएगा ना, वो एग्जामिनर ही निर्णय लेता है कि कैसा हुआ, तो वो मध्यस्थ हो गए। हाँ, तो ऐसे सभी रस हैं उत्तम, दास्य रस, शक्र रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, तो ये सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है? तटस्थ होया हृदय विचार यदि करी, सब रस हईते श्रृंगार अधिक माधुरी। श्रृंगार मतलब मधुर रस। ये मधुर रस के जो सेवक है, ये ब्रज गोपियों का ही भाव है। तो जितने भी रस हैं, सभी रस में से ये मधुर रस सर्वश्रेष्ठ हैं, और इन मधुर रस के जो भक्त हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधिका। वैकुंठ में मधुर रस के भक्त है लक्ष्मी, द्वारका में मधुर रस के भक्त हैं सत्यभामा रुक्मिणी आदि,
मथुरा में मधुर रस के भक्त हैं कुब्जा आदि, एवं वृंदावन में मधुर रस के भक्त हैं गोपिका समाज। इन गोपिकाओं के बीच चंद्रावली और राधा रानी श्रेष्ठ है। और आगे जब चलते ही इन दोनों में से तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वाधिका, इन दोनों के मध्य में राधा रानी सर्वश्रेष्ठा। इसलिए मधुर रस के जो सर्वोत्तमा भक्त हैं वो श्रीमती राधिका है। और यही रस मधुर रस सभी रसों में से सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अतएव मधुर रस को ही तार नाम श्रेष्ठ है, इसलिए उनका नाम एक मधुर रस हो गया है। शकिया परकिया रूपे द्विविधो संस्थान, ये मधुर रस दो प्रकार में इसी धरती पर है, एक शकिया है और एक परकिया है। शकिया रूप में वैकुंठ में द्वारका में भगवान शकिया रस आस्वादन करते हैं, लेकिन परकिया के रूप में ये केवल श्रीधाम वृंदावन के अलावा अन्यत्र नहीं है। परकिया भावेवती रसेर उल्लास, ब्रज बिना यहाँ अन्यत्र नाही बास। परकिया रस ब्रज बिना अन्यत्र इसका कोई अवस्थान नहीं है। अर्थात ये परकिया क्या है? परकिया है जैसे कृष्ण पुरुष के रूप में है तो कोई स्त्री के रूप में भी कोई गोपियां हैं, तो वो गोपियां किसी घर की वधू हैं, तो उनके नजर में कृष्ण तो परपुरुष हो गए और कृष्ण के नजर में वो पराय स्त्री हो गई। लेकिन ना कृष्ण पर है ना वो पराय हैं, हैं? कृष्ण की शक्ति ही वो दूसरे में प्रकट हुआ। इसलिए ये बीच में योग माया ने ये सब कार्य कर रहे हैं। आमियो ना जाने गोपीगण दुहार रूपे गुने दुहार नित्य हरे मन। भगवान ने कहा कि योग माया आपको ये कार्य हमें साधन करना है तो उसमें आपको सहायता चाहिए। तो क्या करना है? बोले देखो हम ब्रज में जाएंगे तो वहाँ रस थोड़ा अलग रूप से हम प्राप्त करेंगे। कैसे? जैसे हम रोज घर में भोजन करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन किसी भोजबाड़ी में दावत घर में अगर हम भोजन करने जाते हैं तो उस दिन का भोजन थोड़ा अलग तरीका का होता है, रोज का जैसा नहीं होता। तो उसी प्रकार भगवान शकिया रस तो रोज आस्वादनकारी रहा, वैकुंठ में, द्वारका में, मथुरा में, हर अवतार में, लक्ष्मी निसिंह रूप में, लक्ष्मी वराह रूप में, लक्ष्मी वामन, ये सब शकिया रस का आस्वादन हो रहा है। लेकिन परकिया भाव जो है वो और किसी कोई अन्यत्र नहीं है। इसीलिए जब ब्रज में आ रहे तो कहा कि हम वहाँ जाके थोड़ा अलग रस आस्वादन करेंगे। लेकिन वो रस आस्वादन कराएगा कौन? जो उनकी शक्ति है,
वो शक्ति ही उनके आस्वादन करा सकते हैं। तो वो शक्ति के बिना, और उसी शक्ति को पराय स्त्री बना दिया और कृष्ण को परपुरुष बना दिया। बीच में योग माया खड़ी हो गई और एक दोनों को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। इसी का नाम है परोकिया। कृष्ण उन गोपियों को प्राप्त करने के लिए और उन गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, यद्यपि कोई अलग नहीं है, फिर भी बीच में योग माया ने दोनों को अलग कर दिया और एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। इसी का नाम है परोकिया रस। तो उस परोकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, ब्रज बिना यहार अन्यत्र नहीं वास। ब्रज के बिना ये अन्यत्र नहीं इसका प्रचार। इसका मतलब क्या है? जो ब्रज भाव में स्थित है, ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के अनुगत्यमय जीवन है, वही ये पारोकीय भाव को आस्वादन कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक भजन है,